ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि मज़ा आ गया। ये खाना काबा का जो सीलिंग से है, सो 2 दिन हो गए हैं इस्तांबुल में और अब हमने 2-3 और चीज़ें देखनी हैं, जिसमें एक फ़ेमस टॉपकापी पैलेस है, हाया सोफिया है, गलाटा टावर्स। तो जो हमें पता चला था कि लैंडमार्क्स हैं उनको देखने आज निकलना है, और उसके साथ साथ खाने पीने की भी चीज़ें ट्राई करनी है। तो रियली एक्साइटेड अबाउट, और आज हमने कवर करना है क्योंकि कल से हम आगे ट्रैवल कर रहे हैं। और वी आर स्टेइंग एट अ होटल कॉल्ड रूमर्स इन। इसकी मैं डिटेल लिख दूंगा, और ये इनकी लॉबी है विच इज़ इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर एंड फील, और जिस तरह इन्होंने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ है उसी तरह की आउटलुक देती है। और यहाँ पे हर वक्त 24/7 कॉफ़ी भी अवेलेबल है, टर्किश कहवा भी अवेलेबल है, एंड रियली एंजॉयड आवर स्टे हियर। ये हम हाया सोफिया जाने लगे हैं, तो लंबी लाइन है क्योंकि नमाज़ हो रही है, तो अभी वो रोक देते हैं एंट्री। तो ये देखें लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। ब्लू मॉस्क ऑपोजिट है, सनी वेदर, एवरीथिंग जस्ट परफेक्ट फॉर एक्सप्लोरिंग। और सदियों से वज़ू करने की बेहतरीन जगह अवेलेबल होती है, तो यहाँ भी है। हाया सोफिया एक चर्च था जो 537 AD में कंस्ट्रक्ट हुआ था। बैजेंटाइन एम्पायर में ये एक चर्च था, और इसकी बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि सेंट्रल चर्च के तौर पे काम करता था। और उसके बाद जब सुल्तान महमद II ने कॉन्कर किया तो उसने इसको कन्वर्ट कर दिया मॉस्क में। मज़े की बात है कि आपको अभी भी एक बिल्कुल यूनिक आर्किटेक्चर और डिज़ाइन नज़र आता है, जिसके अंदर पिलर्स भी हैं, और एक चर्च की तरह जिस तरह का ग्लास वर्क होता है और उसके साथ लाइट का काम बहुत मुख्तलिफ है कंपेयर टू मॉस्क, वो सब नज़र आता है। और ये शैंडलियर्स आर ब्यूटीफुल। जो इम्पैक्ट है, एक वाओ फील आपको बिल्कुल आ रही है जो ही आप इसके अंदर एंटर होते हैं। तो वर्थ सीइंग, और एंट्री वगैरह कोई नहीं है, तो एक बेहतरीन हिस्टोरिकल साइट है। अंडरस्टैंडेबली बहुत ज़्यादा रश है, तो हम इधर से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग बैठ भी गए हैं, रिलैक्स भी कर रहे हैं, लेकिन और लोग भी आ रहे हैं, कुछ लोग प्रे कर रहे हैं। तो मतलब इधर बहुत मज़ा आएगा अगर आप उस टाइम पे हैं जिस टाइम पे रश ना हो। वो मैं नहीं देख सका पहले, लेकिन अब हम निकलते हैं। अब लगी है भूख, तो हम एक रेकमेंडेड प्लेस ट्राई करने लगे। ये जी मैं आया हुआ था शहजाद चाय कबाब, वन ऑफ द बेस्ट चाय कबाब। चाय कबाब जो हैं वो दुनिया के वर्ल्ड एटलस मैप पे अवार्ड्स हैं, उसमें 9th रैंक है। ये जी हमारे चाय कबाब आ गए रुमाली रोटी के साथ विद सैलड एंड स्पाइसी टमाटो सॉस। और ये हैं अल मशहूर चाय कबाब। ये देखें, ये जिस तरह चिलो कबाब बन रहे हैं, वो वर्टिकल मीट लगा हुआ है लैम्प का, बीच में कैरेमलाइज्ड फैट है, ड्रिपिंग, और उसके बाद वो कट करते हैं और उसको वेल डन करते हैं। अमेजिंग फ्लेवर मतलब। और जो हीट के साथ आप देखें किस तरह काम हो रहा है। बाहर भी लाइन लगी हुई है, इधर भी। तो जब हम आए थे बहुत रश था, मज़ा आ गया। ये सर्व करते हैं रुमाली रोटी के साथ, और आप उसको मतलब बिल्कुल जिस तरह टोटिया या लाइट सा, बहुत ही टेस्टी। उसके साथ आप ये सैलड और प्याज और साथ में सुमाक देते हैं, जिसको आप साथ में मिक्स करके रोल्स अपने बना सकते हैं। तो भाई ये मस्ट रिकमेंडेड है कि आप ज़रूर आएँ, अगर इस्तांबुल आएँ तो ज़रूर यहाँ पे आएँ। सो आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू तुर्कियान एंड RHS, जो लोग यहाँ आए थे और उन्होंने इधर का रिव्यू किया था और जो बताया था मैंने उसी को फॉलो किया है। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब भी, उसके साथ जो सैलड है उसका मिक्स करके। सिंपली कबाब तो आप आई थिंक इतने खा सकते हैं कि मेरा ख्याल हाथ ही ना रुके, बट आप जब चीज़ें मिक्स करते हैं तो बढ़ता है। बट इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, और 100% रिकमेंडेशन है फ्रॉम माई साइड व्हेन यू कम टू इस्तांबुल। टॉपकापी पैलेस, और ये काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे ये वॉल देखें, वॉल्ड सिटी की तरह ही लग रहा है। प्राइस है टू एंट्री, इट्स लाइक 750 लीरास। तो मैंने कहा पहले जाके देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरह करना है।
ये आप देखें टॉपकपी जो पैलेस है इसने पूरा कवर किया हुआ था इस एरिया को ना, ये पूरा जो यूरोपियन साइड इस्तांबुल है, ये वॉल सिटी जाते हुए, और ये मिडल में पूरा जो पैलेस है जो हमें नज़र आ रहा है। हम कोर्टयार्ड पे खड़े हैं और ये आप देखें ये बैक पे हरम सेक्शन है, इधर भी हम जाएंगे। और ये पैलेस जो मेन अभी यहाँ वॉक करते हुए इस साइड पे आएंगे तो आई थिंक 4 इसके कोर्टयार्ड्स हैं, और जो क्वार्टर्स हैं वो उस साइड पे हैं जो हरम क्वार्टर्स हैं। ये टॉपकपी पैलेस भी सुल्तान महमद ने ही बनाया था 1459 में, और अभी तो मैं बहुत जल्दी कट करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत कुछ देखने के लिए। इट लुक्स लाइक अ वर्किंग पैलेस। 18th सेंचुरी ओटोमन के दौर में ये यूज़ हुई हैं चीज़ें। लोहे के ये बर्तन यूज़ करते थे फॉर कुकिंग, बड़े बड़े बाथ टब्स की तरह लग रहे हैं, एंड दे मस्ट बी वेरी हैवी। ये वाकई उन्होंने प्रिजर्व की हुई हैं जो अटायर था सुल्तान्स का 15th-16th सेंचुरी में। और ये इनके आई थिंक वो कंफर्टेबल कपड़े आ गए हैं रोब्स के बाद, ये लेकिन ये सोने की तारों से बने हुए हैं। ये जो 3 टाइल्स हैं ना, ये बनी हुई हैं 16th सेंचुरी की, अमेजिंग ब्यूटीफुल, और ऐसे प्रिजर्व लग रहा है जैसे अभी बनी है। और ये नीचे जो आप देखें ये हमाम्स हैं, इन्होंने ऑब्वियसली आई थिंक वो डेंजरस हैं तो कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं, लेकिन लाइटिंग लगाई हुई है दिखाने के लिए कि ये आप यहाँ पे वो फ्रेशन अप हों और ऊपर आके आप कपड़े अपने चेंज करें। और ये आई एम श्योर जो टाइल्स वगैरह हैं ये डेकोर करती होंगी हमाम को। ये 4th कोर्टयार्ड है और वो गलाटा टावर्स पीछे आ रहा है, और उसके बाद ये चेम्बर्स हैं जो 12 दरीज बनी हुई हैं, या उनकी मैंने आपको भी दिखाता हूँ। और उसके साथ साथ ये सारा सी के साथ, और ये सारा मार्बल वर्क है इस साइड पे। ये जो पहले आए थे एरिया, ये मैंने पढ़ा है कि ये बॉडीज़ वॉश करते थे सुल्तान की। ये मार्बल इन्होंने कवर्ड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इट्स वेरी सीक्रेट, तो ये यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पे जनाजा जो है वो क्लीन साफ़ होता था, और आगे फाउंटेन भी लगा हुआ। ये फेमस म्यूज़ियम है, तो जब ट्रैवल करते थे ओटोमन और मदीना और मक्का से, वो बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स भी लेके आए हुए हैं, जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जंग ओहद में जो उनका दांत ज़ख्मी हुआ था वो भी यहाँ पड़ा हुआ है। तो बहुत ही अमेजिंग जगह है। ये खाना काबा का जो सीलिंग से है उसकी वुड है। ऑब्वियसली जब ऑटोमन्स वगैरह जाते थे तो वो ये आर्टिफैक्ट्स और रिलीजियस रेलिक्स लेके आते थे और उन्होंने फिर इसको प्रिजर्व किया हुआ। ये ऑटोमन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेड है, साथ में रूम उनका उसी तरह उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। ये जी लेटर्स हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भेजे थे और अभी प्रिजर्व हैं 17th सेंचुरी के। भाई ये देखने के काबिल है, मतलब वीडियो में तो आप ये चीज़ें नहीं सही तरह अब्जॉर्ब कर सकते। जी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक हैं, और उसके साथ साथ वो संदूक में जंग ओहद में उनके दांत ज़ख्मी हुआ था तो उसके जो कुछ जो आई थिंक ज़ख्मी दांत के कुछ हिस्से यहाँ पे मौजूद हैं। ये बीबी फातिमा का ब्राइडल वेल है, और ये टर्बन जो है ये हज़रत अली की मिडल है। ये बीबी फातिमा का चेस्ट है और ये कोट है उनका, और ये टूम से जो है कोई आई थिंक पैनल लिया हुआ है वो यहाँ पे आ गया था, फिर ऑटोमन्स ने प्रिजर्व किया। ये जी हमने एक्स्ट्रा टिकट जो ली थी उसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमें हरम की एक्सेस है, तो हरम एरिया इनके प्राइवेट क्वार्टर्स थे और यहाँ पे ऑब्वियसली वो रहते भी थे। और ये अब हम एंटर हुए हैं ये सुल्तान मदर के क्वार्टर के, जिसको जो थ्रोन मिल जाती थी जब बेटे को तो उसको इन क्वार्टर्स में आने की इजाज़त होती थी, और यहाँ वो सेरेमनी ग्रैंड सेरेमनी करके उसको क्वीन मदर या वलदी आलिया बना के भेजा जाता है। जो प्राइवेट हरम एरिया है सुल्तान्स का, वहाँ पे हम बहुत खूबसूरत हमाम भी बने हुए थे, गोल्ड का काम है, वो सारा उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है कि वो टच वगैरह कोई ना करे। ये इनका मेन बैठक एरिया है, देखें कितना खूबसूरत है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि ये यहाँ पे ये मेन क्वार्टर्स है ना, तो वो हमाम के बाद जो है ये मेन एक जैसे आप कह रहे हैं लाउंज या ड्राइंग रूम आ गया।
गोल्ड का काम है, बहुत ही खूबसूरत है ये अब हम बैक कोर्टयार्ड में आए हैं और ये सारे कमरे आप देखें, ये ऊपर रूम्स हैं, इनके क्वार्टर्स हैं और ये नीचे कोर्टयार्ड है सारा। इंफॉर्मेटिव भी था, जगह जगह सब कुछ लगा हुआ था। हमने फ्री ऑडियो टूर अपना नहीं लिया कि लेट्स गो एंड एक्सप्लोर मोर, विच वाज वर्थ इट। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन रेकमेंडेड है ये विज़िट करने के लिए। और हरम एरिया भी अच्छा है। हम इतने थक गए हैं कि हमने हरम का पूरा सेक्शन नीचे भी दोबारा उतरा था, नहीं देखा। और मैं इस्तकलाल स्ट्रीट पे आया हुआ हूँ, तस्किम स्क्वायर पे, और ट्राइंग द फेमस डोनर बीफ। और ये वाली मैंने रेकमेंड की थी, किसी ने, टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छे थे, उन्होंने रेकमेंड की थी कि इनका अच्छा होता है, बाकी तो ठीक है। बट आई एम हैविंग द बीफ शॉर्मा। थोड़ी एनर्जी लेने के बाद हम जा रहे हैं गलाटा टावर्स, क्योंकि यहाँ पे स्टीप क्लाइंब भी बहुत है, तो ध्यान से आइएगा। और क्योंकि टैक्सी वगैरह नहीं आ सकती, आपको ड्रॉप करती है और फिर आपको ऊपर ही चढ़ना पड़ता है, बहुत स्टीप है। ये जी गलाटा टावर के मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे आई थिंक टिकट है कोई 600 लीराज की, और लाइन भी बहुत लंबी लगी हुई है, रश भी है, तो वो देखेंगे कि करना क्या है। ये छोटी सी जगह है और बहुत कंजेस्टेड है उस लिहाज से। वैसे यहाँ तो हर जगह खलकत है, दुनिया है, मैंने कभी इतना बिजी सिटी तो लाइफ में नहीं देखा। 18th सेंचुरी में ये टॉलेस्ट बिल्डिंग थी इस्तांबुल की, और उस टाइम पे ये यूज़ होता रहा एज अ जेल, एज अ ऑब्जर्वेटरी हाउस और वॉच टावर। तो 1960 में ये पब्लिक के लिए खोल दिया था, और उसके बाद लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा शावर लेने लगे हैं। ये हवा इस तरह चल रही है कि अब पानी दिया जा रहा है, इतनी गर्मी होती है सारा दिन। तो ये देखें आप, अब ब्लू मॉस जो है वो पूरी रेड लाइट में कवर है, और इस वक्त रेड मॉस्क हो गई। और ये दूर दूर तक ना ऐसे लगता है कि वो डिफरेंट चीज़ है। दिन में जो इसका करैक्टर है और शाम को और रात को बिल्कुल मुख्तलिफ।